हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। माई सेल्फ एस के टिकरवाल और आज अपन लेके आए हैं केरला पीसी लेक्चरर इन बॉटनी एग्ज़ाम 2017। तो ये जो केरला का पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का बॉटनी सब्जेक्ट का 2017 का, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी अपन ने काफ़ी जो पेपर है वो सॉल्व किए हैं। तो जो भी फ्रेंड्स हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व ज़रूर करें। तो अभी अपन इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा इसको आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर इसकी पीडीएफ फॉर्म जो है वो भी अवेलेबल होगी। तो वीडियो जो भी है लास्ट तक ज़रूर देखें। अभी अपन स्टार्ट करते हैं 21 क्वेश्चन से। विच टर्म इज स्पेसिफिकली यूज फॉर मिनिएचर सक्सेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो मिनिएचर सक्सेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे अपन क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा शेड्यूल सक्सेशन। तो इसे कहेंगे अपन शेड्यूल उस टर्म को। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्मिथ यूज्ड द फॉलोइंग वन टर्म इंस्टेड ऑफ कॉन्जुगेल इन हीज एल्गल क्लासिफिकेशंस। तो जो एल्गी का जो क्लासिफिकेशन दिया था स्मिथ ने, उसमें इस टर्म की जगह पर क्या यूज में लिया था इन्होंने? तो इन्होंने जो टर्म यूज में लिया था जिग्नेमेटेल्स या जिग्नेमेटेल्स। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ट्वेंटी 23 डेसी कैचरी कॉल्ड सिंगल सेल्ड होमोगोन्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी एज। तो जो सिंगल सेल होमोगोन्स है ब्लू ग्रीन सेल की, उसे अपन क्या कहते हैं? तो उसे अपन कहते हैं प्लेनोकोकाई, या प्लेनोकोकाई को अपन क्या कहते हैं? सिंगल सेल्ड होमोगोन्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्लेनोकोकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए लेयर विच हेल्प इन द ओपनिंग ऑफ एंथर। तो जो एंथर है मेच्योर होता है, उसके बाद में जो पोलन ग्रेन्स है वो बाहर निकलते हैं, तो उसको जो ओपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल जो लेयर है उसे अपन कहते हैं एंडोथीशियम। एंडोथीशियम, इसमें सेल की साइज़ है वो काफ़ी बड़ी भी होती है। तो ये जो है एंडोथीशियम, इसका राइट आंसर होगा जो एंथर को ओपनिंग करने के लिए रेस्पॉन्सिबल लेयर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर द मोसेस। मोसेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है या सही नहीं है? तो इसमें से अपन देखें। स्पोरोफाइट इज़ डिपेंड अपॉन द गेमिटोफाइट। ये तो सही है क्योंकि गेमिटोफाइट वो डोमिनेंट है। स्पोरोफाइट ग्रो बाई एपिकल सेल डिवीजन, ये भी सही है। मोसेस आर प्रोबेबली सिस्टर ऑफ द वेस्कुलर प्लांट। तो ये क्या नियरेस्ट किसके हैं? ये नियरेस्ट हैं टेरिडोफाइट्स के, ये भी राइट है। डी ऑप्शन है स्पर्म प्रोड्यूस इन आर्किगोनिया, जबकि आर्किगोनिया एक फीमेल सेक्सुअल पार्ट है या ऑर्गन है जिसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है या एग का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जो एंथ्रोजोइड्स है वो एंथ्रीडिया के अंदर फॉर्मेशन होगा। तो ये इसका रॉन्ग आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द सॉइल बेस्ट फॉर प्लांट इज। तो प्लांट ग्रोथ के लिए जो सबसे बेस्ट सॉइल है वो कौन सी होगी? तो जो लोइम सॉइल है या लोम सॉइल है वो इसका राइट आंसर होगा। वो सबसे बेस्ट सॉइल होती है फॉर प्लांट ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 27 द अबाउंडेंस ऑफ ए स्पीसीज पॉपुलेशन विद इन इट्स हैबिट इज कॉल्ड। तो ये देखा जाए कि पर्टिकुलर किसी हैबिट के अंदर किसी पॉपुलेशन की या किसी स्पीसीज़ की पॉपुलेशन की अबाउंडेंस है, मतलब बहुत अधिक मात्रा के अंदर है, तो उस पर्टिकुलर हैबिट को अपन क्या कहेंगे या किस में रखेंगे? तो इसमें वैसे देखा जाए तो कोई प्रॉपर टर्म नहीं है। एब्सोल्यूट डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रीजनल डेंसिटी और निच डेंसिटी। तो इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम के अंदर डिलीट किया गया वैसे भी,
और अपन खुद भी देख रहे हैं तो भी इसमें कोई ऑप्शन प्रॉपर इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बैठ नहीं रहा, तो इसको अपन डाउट वाले में रखते हैं, डिलीट वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, द फॉलोइंग वन रिलेशनशिप लास्ट ओवर टाइम। तो ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जो काफ़ी लंबे समय से देखने को मिल रहा है, तो वो आ जाएगा सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कि कोई भी दो ऑर्गेनिज्म जो है या दो स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म हैं जो साथ रहते हैं और एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो, जैसे लाइकेन है, माइकोराइजा है, ये सभी सिम्बायोसिस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29, रेप्लिकेशन इन डीएनए मूव फ्रॉम। तो रेप्लिकेशन जो डीएनए का होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन करें या फिर अपन ट्रांसक्रिप्शन करें तो उनका जो ट्रांसक्रिप्शन या डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोट हाफ ऑफ डीएनए इज डिफाइंड एज। तो कोट हाफ अपन किसे कहेंगे कि कोई भी जो डीएनए की कंसंट्रेशन है या अपन कहें हाफ कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए एट ए टाइम ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर देखें, द इनिशियल कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम फॉर हाफ ऑफ द डीएनए टू रीनियल। तो जब किसी भी अपन देखें किसी भी डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान जब अपन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अपन सेपरेट करते हैं, रीनियल करते हैं, तो उसकी जो हाफ कंसंट्रेशन है उसे अपन क्या कहते हैं, कोट हाफ कंसंट्रेशन या कोट वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पर कोट हाफ पूछा है तो रीनियल की जो हाफ कंसंट्रेशन है उसे अपन कोट हाफ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, चैपरॉन प्रोटीन हेल्प इन। तो चैपरॉन को अपन नॉर्मली जानते भी हैं कि चैपरॉन जो है वो प्रोटीन को या प्रोटीन सिंथेसिस जो भी हुई है उसको प्रॉपर फोल्डिंग और प्रॉपर असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो प्रॉपर फोल्डिंग हो, फंक्शनल प्रोटीन बन सके या गलत प्रोटीन की फोल्डिंग नहीं हो उसको रोकने के लिए। तो यहाँ पर देखा जाए प्रोटीन फोल्डिंग एंड असेंबली, प्रोटीन फोल्डिंग ओनली, प्रोटीन स्टेबिलिटी, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर प्रोटीन फोल्डिंग एंड असेंबली है और प्रोटीन फोल्डिंग ओनली है। दोनों ही ऑप्शन अब एकदम अप्रोप्रिएट नहीं बैठ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को एग्जाम के थ्रू डिलीट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, एन एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ टीआरएनए। तो टीआरएनए का सिंथेसिस के लिए भी हो चाहे एमआरएनए सिंथेसिस के लिए हो, तो सभी के लिए सिंथेसिस के लिए यूज में आता है आरएनए पॉलीमरेज। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 33, पॉलीटीन क्रोमोसोम इज जनरेटेड बाई। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स है उसकी साइज़ इतनी बड़ी है, क्या कारण है, मल्टी ब्रांचेज या मल्टी आर्म है। तो उसका कारण क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेग्रीगेशन, कि डीएनए का रेप्लिकेशन कंटिन्यू होता रहता है लेकिन उनकी जो आर्म है या उनकी क्रोमेटिन्स हैं वो प्रॉपर रूप से सेपरेट नहीं हो पाते हैं तथा उनकी वो मल्टी ब्रांचेज के रूप में दिखाई देने लगता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 34, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच ए फेज ऑफ द सेल साइकिल। इनमें से जो सेल साइकिल है उनको अपने को मैच करना है और उनके अंदर होने वाले जो इवेंट्स हैं उनको मैच करना है। जैसे S1 इमीडिएटली प्रोसेस सेल डिवीज़न, गलत है। G2 सेल डिवीज़न, ये नहीं होगा। M डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, ये भी गलत है। G1 इमीडिएटली फॉलो सेल डिवीज़न, ये भी गलत है। इसमें कोई भी एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो अपनी स्टेज और उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग मैच करता हो, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को भी डिलीट के अंदर रखा है एग्ज़ाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 35, द आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस प्रपोज दैट। तो आरएनए वर्ल्ड जो था या आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस किससे कहा गया है कि जो इनिशियल कंडीशन थी इवोल्यूशन की उसके अंदर एक आरएनए का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ होगा और आरएनए का मॉलिक्यूल जो है वो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल के रूप में भी वर्क कर सकता है और उसके अंदर OH ग्रुप फ्री होने के कारण से उसमें कैटालाइटिक एक्टिविटी भी देखने को मिलती है, तो वो एक्ट एज एंजाइम के रूप में भी वर्क करता था। तो दोनों ही उसमें एबिलिटी थी, एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज उसमें जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है वो भी प्रेजेंट थी।
इसलिए इवोल्यूशन की इनिशियल टाइम को अपन कहते हैं आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। तो इसमें दिया गया है डी ऑप्शन, आरएनए इज बोथ कैटालिस्ट एंड जेनेटिक मटेरियल के रूप में वर्क करता था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट सराउंडेड बाई वन और मोर मेम्ब्रेन। कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा कवर नहीं है। तो उसका राइट आंसर आ जाएगा राइबोसोम, जो किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा कवर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 37, चूज द मोर एप्रोप्रिएट टर्म फॉर कनेक्सिन प्रोटीन। तो कनेक्सिन प्रोटीन जो है वो किस में, या कनेक्सिन जो है वो आपस में मिलकर क्या बनाती है, एक गैप जंक्शन का फॉर्मेशन करती है। प्रत्येक कनेक्सिन की जो सब यूनिट होती है उसे कनेक्सॉन बोलते हैं, और कनेक्सॉन जो आपस में मिलकर कनेक्सिन बनाती है। और कनेक्सिन जो प्रोटीन्स है वो एक्ट एज ए ओपन चैनल के रूप में स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, जिसे अपन गैप जंक्शन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा गैप जंक्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 38, वाटर इन नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इज यूज्ड। तो जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है 680 फोटोसिंथेटिक सेंटर जो है या फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर है, वहाँ पर जो वाटर का फोटोलाइसिस किया जाता है तो वो किस लिए यूज़ में आता है। तो वहाँ से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पाथवे के अंदर एंटर करते हैं। तो यहाँ पर अपना डी ऑप्शन होगा, वो होगा राइट, रिडक्शन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, रिडक्शन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द जेनेटिक सेक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन बीइंग, द जेनेटिक सेक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डिटरमाइंड बाय। तो जो ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन देखा जाए वैसे एक्स वाई क्रोमोसोम के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, लेकिन एक्स वाई के अंदर से अपन देखा जाए तो केवल वाई क्रोमोसोम के द्वारा अपन सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें वाई नहीं है वो एक्ट एज ए फीमेल है, और जिसके अंदर वाई है वो क्या है, मेल है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ए है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, द मेल बीन XX, जबकि ये फीमेल है, ये रॉन्ग आंसर है। द वाई क्रोमोसोम सी है ZW, जो अपन देखते हैं नॉर्मली बर्ड वगैरह या इंसेक्ट वगैरह उनके अंदर देखने को मिलता है। द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, द मेल विन XO, ये भी अपने ह्यूमन के अंदर देखने को नहीं मिलता इस प्रकार का सिस्टम, ये इंसेक्ट वगैरह में देखने को मिलता है। अब तो इसमें देखा जाए तो बी ऑप्शन, द वाई क्रोमोसोम इज़ राइट, क्योंकि वाई क्रोमोसोम के द्वारा अपन डिटरमाइन कर सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द सम टोटल ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, कि किसी एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंप्लीट सिंथेसिस की गई प्रोटीन को अपन क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रोटियोम। तो प्रोटियोम की डेफिनेशन क्या हो गई, टोटल प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, प्रोटियोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 41, द टर्म फार्मिंग रेफर टू। अब फार्मिंग से टर्म से है कि जो फार्म है या वो फार्माक्यूटिकल से लिया गया है, और फार्मिंग का मतलब होता है अपन नॉर्मल जानते हैं भी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना। तो यहाँ पर अपन बी ऑप्शन देखें इसका, या अपन इस सभी ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड फ्रॉम प्लांट्स, ड्रग सिंथेसिस फ्रॉम ट्रांसजेनिक प्लांट्स, रिकॉम्बिनेंट ड्रग फ्रॉम बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक रिसर्च बाय एनिमल्स। तो ये फार्माक्यूटिकल्स जो है टर्म है वो ड्रग से है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा बी, ड्रग सिंथेसिस फ्रॉम ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट टाइप ऑफ मैटिंग जनरली सीन इन द प्लांट प्राइमरोज। तो जो प्राइमरोज है एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, और प्राइमरोज के अंदर जो देखने को मिलता है वो मिलता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा बोथ नॉन रैंडम मैटिंग एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। दोनों प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है, नॉन रैंडम मैटिंग एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर ए पॉपुलेशन एट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो जो हार्डी-विनबर्ग के इक्विलिब्रियम की जो रिएक्शन अपन देखें या जो दिया गया था इवोल्यूशन के दौरान, उसमें देखा गया था नो माइग्रेशन बिटवीन पॉपुलेशन, राइट है, मल्टीपल एलील एट एवरी लोकस, सी नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन द एलील्स, राइट है, डी रैंडम मैटिंग, ये भी राइट है। यहाँ पर जो दे रखा है बी ऑप्शन, मल्टीपल एलील एट एवरी लोकस, ये लाइन इसमें हार्डी-विनबर्ग जो अपन इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं उसमें कहीं भी ये लाइन नहीं है। मल्टीपल एलील हो और वो भी एक ही लोकस पे प्रेजेंट हो, तो ये राइट आंसर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एम्बोरेला। तो जो वैसे देखा जाए एम्बोरेला एक एल्कलॉइड्स है, और ये लेकिन ये देखा जाए एम्बोरेला एक प्लांट है या प्रीमिटिव प्लांट अपन कहें तो किसका प्रीमिटिव प्लांट है, ये एंजियोस्पर्म का प्रीमिटिव प्लांट है जो एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है। तो इसमें अपन इसका राइट आंसर देखें, द फर्स्ट फ्लोरिंग प्लांट, सिस्टर ग्रुप ऑफ ऑल लिविंग एंजियोस्पर्म्स, द फर्स्ट जिम्नोस्पर्म क्लेड एंड यूडाइकोट। तो इसमें देखा जाए तो ये किससे बिलोंग करता है, एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है फाइलोजेनेटिकली देखा जाए तो सिस्टर ग्रुप ऑफ ऑल लिविंग एंजियोस्पर्म्स, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एट्रोपिन। एट्रोपिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। तो एट्रोपिन है एक एल्कलॉइड है और किस प्रकार के प्लांट से प्राप्त किया जाता है, जो टॉक्सिन्स प्लांट है, और ये टॉक्सिक प्लांट होने के कारण से इस प्लांट को अपन कहते हैं बेलाडोना। बेलाडोना एक टॉक्सिक प्लांट है जिससे एल्कलॉइड प्राप्त किया जाता है, और ये जो एल्कलॉइड्स है ये कौन सी है, एट्रोपाइन है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एट्रोपाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट बेलाडोना, तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द ओनली फंजाई विद फ्लैजिला। तो ऐसी कौन सी फंजाई है जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, जो स्पोर का करेक्टर शो करती है, तो वो आ जाएगा काइट्राइड, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा काइट्राइड, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बियर वन और मोर ग्रीन सेल सराउंडेड बाय द फंगल हाइफी। कि जो कोई भी ग्रीन सेल है जो हाइफी के द्वारा, फंजाई की जो हाइफी है उसके द्वारा कवर हो, तो जो ये सेल है ग्रीन सेल में हो सकती है ग्रीन एल्गी भी हो या ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकती है, जो किसके द्वारा कवर्ड रहती है, जो फंजाई की हाइफी है उसके द्वारा कवर्ड रहती है। तो उस प्रकार की जो स्ट्रक्चर उसे अपन क्या बोलते हैं, सोरिडिया बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सोरिडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 48 Pseudomonas tobaccae which produce the toxin when it affect the tobacco plant। तो जो Pseudomonas tobaccae है वो कौन सी टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है, वो करता है विल्ड फायर टॉक्सिन्स को, विल्ड फायर टॉक्सिन, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट। तो जो डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट और पेस्ट एक्ट जो है या अधिनियम जो लागू हुआ था वो हुआ था 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 50 द फंगस पेस्टालोसिया पाल्मुरम बिलोंग टू द ग्रुप। तो ये जो कौन से फंजाई से बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये करता है ड्यूटेरोमाइकोस्टीज। तो ड्यूटेरोमाइकोस्टीज जो है वो किस प्रकार की फंजाई है, इम्परफेक्ट फंजाई है, इनकम्प्लीट फंजाई है, क्योंकि इनके अंदर जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होते गए हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, इम्परफेक्ट फंजाई या
ड्यूटेरोमाइस्टीज। इस प्रकार से अपने 50 क्वेश्चन जो है ये या 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब ये इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अपन सेकंड पार्ट के में डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स या जो फ्रेंड्स हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं वो सभी फ्रेंड्स इन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें। थैंक यू फ्रेंड्स।